रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार साबुत मूंग की दाल गोश्त। तो इसके लिए हमने गोश्त आधा किलो लिया है। 6 से 7 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, इसे हमने रफली काट लिया है। 3 टेबल स्पून लहसुन लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक है बारीक कटा हुआ, और 1 छोटी प्याज हमने बघार के लिए रखी है। आखिर में इससे बघार लगाएंगे हम दाल गोश्त में। गोश्त आधा किलो है। 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। 2 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून हल्दी है। और ये आधा पाव मूंग की दाल है, साबुत मूंग की दाल। और आधा कप दही और 1 कप तेल है। सिंपल और आसान सी रेसिपी है। गोश्त ऐड कर देंगे एक पतीली में, और इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे। लहसुन, प्याज, अदरक, ऑयल। थोड़ा ऑयल हमने बचा लिया है आखिर में बघार लगाने के लिए। पानी ऐड कर देंगे 2 से 3 कप, 2 कप पानी ऐड कर देंगे। तो पानी पहले कम ही डाला करें, बाद में जब हमें ज़रूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। अब इसमें हम तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और इसे ढककर पकने देंगे 10 से 15 मिनट, ताकि लहसुन प्याज गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसमें हमने साबुत मूंग की दाल को भुना था। और जब उसमें से अच्छे से खुशबू आने लगी, उसका कलर चेंज हो जाए, तो इसमें 1 कप पानी डाल दिया, इसे बॉयल होने रख दिया है हमने। और यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। तो अब हम चेक कर लेंगे लहसुन प्याज सॉफ्ट हो गया है, गल गया है या नहीं। दही डालते वक्त ध्यान रखा करें कि लहसुन प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका हो, गल चुका हो। उसके बाद इसमें दही ऐड किया करें हांडी में। देखिए लहसुन गल चुका है, प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे दही। और दही ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर पकने देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। तो 1 घंटा हो चुका है हांडी को पकते हुए, गोश्त को पकते हुए। तो अब चेक करेंगे गोश्त गल गया है या नहीं। तो गोश्त यहाँ 90% गल चुका है, लहसुन प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और जितना अच्छा हम हांडी को भूनते हैं, उतना ही अच्छा हांडी में जायका आता है, फिर चाहे वो गोश्त हो या कोई भी और हांडी। तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये गोश्त अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ दाल भी गल गया था, तो इसे हमने घोट के रख लिया है। इसे हम ऐड कर देंगे गोश्त में। दाल को गोश्त में ऐड कर दिया है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम 2 से 3 कप पानी ऐड कर लेंगे। तो आपको जितनी थिक या थिन रखनी हो ग्रेवी, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो पानी ऐड कर दिया है इसे हम ढककर पकने देंगे, ताकि इसमें बॉयल आए। और हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं, हरा धनिया और प्याज हमने बारीक काट के रख लिया है। तो जब दाल में बॉयल आने लगेगा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देंगे। एक तरफ हमने ऑयल गरम कर लिया था, जो बचा हुआ ऑयल था, और इसमें हमने प्याज ऐड कर दी है। इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। देखिए यहाँ कलर आना शुरू हो चुका है प्याज में। और इसे हमने दाल में बघार लगा दिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो देखिए कितना मज़ेदार, शानदार, लजीज किस्म का ये साबुत मूंग की दाल गोश्त बना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, जायके में लाजवाब होता है। आप इसे सिंपल रोटी से खाएं, तंदूर की रोटी या चावल से खाएं, सब चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो फिर आप भी जल्दी जल्दी जाएं, अपने घर वालों को मेरी रेसिपी से बनाकर खिलाएं एक बार ये दाल गोश्त। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
चलती हूँ, तो आप में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।